आपका वेट कर रहे सर, मोस्ट वेलकम। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं वहाँ से करछम से थोड़ा लेट हो गया ओके। है जी। यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई मिल गई, तो शायद आपसे बात भी हुई थी 2-3 दिन पहले, है ना। जी बिल्कुल। ये है हॉस्टल चितकुल का। यहाँ अपनी ईवी चार्ज लगा दी है, देखिए एक्सटेंशन से यहाँ से जोड़ रखी है मैंने, एक्सटेंशन ये, और ये रिसेप्शन पॉइंट से चितकुल। अच्छा, देख लीजिए वेज नॉन वेज जो आप। नहीं नहीं, मैं तो वेज ही हूँ वैसे तो। वाओ, ये तो बड़ा ही गजब है, पूरी। क्या बात है। तो सनराइज बड़ा ही मस्त होगा। अच्छा, ये ब्रिज है, ब्रिज है, हाँ हाँ। बस का रिवर है ना, यहाँ से ऐसा व्यू अच्छा अच्छा, व्यू अच्छा है। बढ़िया बढ़िया जी, बढ़िया बिल्कुल। सो जी, आपको बता दें ये अपना रूम है, वैसे डोरमेटरी ली है मैंने यहाँ पे। ये है हीटर, ये अपना बेड ऊपर। वेलकम अगेन टू माय चैनल। एंड देखो जी, सुबह सुबह का क्या व्यू आ रहा है, क्या मस्त ब्यूटी है भाई। भाई सीनिक व्यू यहाँ से ऊपर जाके और देखते हैं एक बार। लो जी, गुड मॉर्निंग। देखिए जी, इस प्रकार के कुछ व्यूज़ हैं यहाँ के, एकदम सुंदर। और यहाँ से अभी सनराइज़ होगा, इससे पहले सनराइज़ हो हम निकल लेते हैं यहाँ से। ये अपना यहाँ रात को रुके थे, तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। ये अपना कॉमन रूम, रात को यहाँ पार्टी वगैरह हुई है। बाकी यहाँ से चलते हैं, इसको बंद करके, ठीक है जी। और वो रही हमारी ईवी, देखिए वो रात भर चार्ज हुई है। देखते हैं कितने % चार्ज हो गई है। वैसे तो फुल ही होगी इतने ठंड में, क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। नहीं, बैटरी ठंड में बहुत तेज़ी से ड्रेन हो रही है। तो देखते हैं कितनी चार्ज हुई है। वैसे 100% होगी। बाकी जी निकल रहे हैं, ये अपना कुछ मटेरियल उठा लिया हमने, ठीक है। अब चलते हैं बांसपर नदी के पास, और वहाँ आपको दिखाते हैं व्यूज़। धीरे धीरे यहाँ पे देखो सनराइज़ हो रहा है जी। और हम रेडी हैं चलने के लिए। कल ये पहुँचने में रामपुर से और चितकुल, तो 2 बार हमने चार्ज लगाई थी, एक निगुलसरी में और एक तुकपा वैली में, ठीक है जी। तो उसमें मैं बता दूंगा कैलकुलेट करके बाकी कितने % ये जिसने वो कंज्यूम किया है टोटल, चंडीगढ़ से और चितकुल तक। यार इस तार को कैसे डालूं मैं, देखो बिल्कुल अकड़ गया है, बिल्कुल जैसे प्लास्टिक बन गया हो, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे। तो देखिए कैसे ये जो मेन वायर है तो वो अकड़ गई है बिल्कुल। ये 100% यहाँ से -10 के करीब टेम्परेचर है, तो उसका मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ स्लो चार्जिंग स्लोली आ रहा है ना लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है -10-11 डिग्री है यहाँ पे टेम्परेचर। तो उस हिसाब से ये बैटरी चार्जिंग स्लो हो रही है। वैसे तो होगी ये, क्योंकि पूरी रात मैंने लगाई रखी थी। तो जी चलते हैं आगे फिर, ठीक है जी। ये हॉस्टल है वैसे चितकुल में, और यहाँ पे ये देखिए ये मैप बना हुआ है, करचम, सांगला, किन्नौर, चितकुल। और अगर ऊपर की तरफ जाएं तो ये कल्पा, और फिर यहाँ से रोपा, पू और काजा के लिए भी है, मतलब पूरा दिखा रखा है जहाँ जहाँ भी इनके स्टेज वगैरह हैं। ये देखो जी, आपको दिखाते हैं चितकुल का 3रा बोर्ड, 1 नंबर सर। यहाँ पे अपनी ईवी को खड़ा करते हैं, और देखो ये देखो कितना, इस पे देखो सूरज की रोशनी पड़ रही है भाई, देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। और बाकी ये अपनी खड़ी है ईवी, ठीक है जी।
चितकुल द लास्ट विलेज। अब हमने जो किया था जी चंडीगढ़ से चितकुल, अब करेंगे चितकुल से चंडीगढ़। तो दिखाते हैं रोड्स वगैरह जाते टाइम। बाकी नीचे चलते हैं एक बार नदी के किनारे। ये देखो, ये है बांसपान नदी। ये देखो यहाँ से व्यूज़ बड़े अच्छे आएंगे। चलते हैं नीचे। ये हम जा रहे हैं नदी के पास। थोड़ा कच्चा रास्ता है यहाँ पे और सामान वगैरह ले रखा है हमने। ये अपना गैस वगैरह है। ये देखो फ्लेमेबल। अब इसके साइड में कुछ बनाएंगे और आपको दिखाते हैं यहाँ का चिल मूड। भाई सुबह सुबह का सनराइज देखो, क्या मस्त सनराइज हो रहा है भाई। देखो बिल्कुल चोटियों पे ये को सूरज की रोशनी पड़ती हुई दिख रही है भाई। क्या व्यू है ये, अमेजिंग भाई, अमेजिंग है जी, अमेजिंग। फिलहाल हम चल रहे हैं आगे, नदी के साइड चल रहे हैं। सुबह वैसे थोड़ा हमें अर्ली इसलिए निकल रहा हूँ मैं क्योंकि आज हमें नारकंडा कवर करना है। नारकंडा पहुँचेंगे यहाँ से डायरेक्ट, जिसका डिस्टेंस रहने वाला है 166 किलोमीटर्स। और ईवी है जो हमारी ऊपर खड़ी है, ऊपर खड़ी कर रखी है मैंने। अच्छा ये भी मैं प्रेडिक्ट कर देता हूँ, आपको कहीं बर्फ़ ना मिले, लेकिन मनाली में ना मिले, सोलांग में ना मिले, लेकिन चितकुल में और सांगला में आपको बर्फ़ मिलेगी, ये मैं कह सकता हूँ। ये देखो नीचे नहीं लेकिन पहाड़ों पे मिल जाएगी, क्योंकि बर्फ़बारी होती है यहाँ पे लेकिन बहुत, क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है। ठीक है जी, तो समर सीज़न आ गया है टोटली, ये समझ लो। और यहाँ पे आपको स्नो देखने के लिए मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है। कोई आ गए नीचे वैसे। ये देखो व्यू, ये रही बांसपान नदी, इसके साइड में चलते हैं जी। क्या मस्त नज़ारा भाई। उस साइड चले या फिर इस साइड? क्रिस्टल क्लियर वाटर। ये देख लो जी व्यू, ये बांसपान नदी। जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया ओ साथी, तेरे बिना ओ साथी, तेरे यारियों 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 करांगे रोज रोज बैठे सच्चियां मोहब्बतां निभा के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठे। आखिरी बार व्यूज़ देख लीजिए भाई। बाकी बड़ी चढ़ाई थी भाई, यहाँ से निकलते हैं अब यहाँ से। ये देखो अमेजिंग भाई। चलते हैं, अब हो गया टाइम अपना 7 से ऊपर बजे, 7 बजे जाना था वैसे। और चंडीगढ़ के लिए वापस चलते हैं यहाँ से।
पहले चलेंगे रामपुर, रामपुर ईवी चार्ज करेंगे, फिर उसके बाद नारकंडा। तो आज का डिस्टेंस ये होने वाला है 166 किलोमीटर्स टोटल होने वाला है। और ये लास्ट विलेज को बाय बोलते हैं। बाय चितकुल, होप टू सी यू अगेन चितकुल, इंडियाज़ लास्ट विलेज, एल्टीट्यूड 11,320 फीट। बाय जी, चलते हैं अब यहाँ से बोल के जय श्री राम। तो बाय बाय चितकुल। तो अभी यहाँ से स्लोप मिलेगा सर हमें, मतलब सारा ना डाउन हिल मिलेगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक ड्रॉबैक है कि 100 to 90%, मतलब 90% चाहिए, तब मैं रीज़न यूज़ कर लेता। तो जब तक ये 90% नहीं होती, चलो कोई नहीं, चल रहे हैं बाकी धीरे धीरे। जय माता दी। ऐसे ही धीरे धीरे चलते रहेंगे चंडीगढ़ तक और अपनी जर्नी को सक्सेस करेंगे। अभी तक तो सही जा रही है। रिस्क को देखें तो भाई साहब बहुत ज़्यादा है यहाँ तक आने में, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से। अपना जो डिस्टेंस अब यहाँ से रामपुर 66 किलोमीटर दिखा रहा है जी। तो अभी तो फ़िलहाल पता नहीं है, वैसे तो 3 घंटे या 2.5 घंटा लगेगा मुझे रामपुर पहुँचने में। हाँ, ईवी को चार्ज करेंगे। बिल्कुल भी रेंज कम नहीं हो रही है क्योंकि सब कुछ डाउनवर्ड है, तो मुझे ब्रेक सप्लाई करनी पड़ रही है। बस मुझे क्या है कि ब्रेक सप्लाई करनी पड़ रही है और ठीक ठाक चल रही है अभी तो। इस प्यारी वैली को अब हम छोड़ के जा रहे हैं। और एक भैया ने बताया ये तुकपाई वैली है, तुकपा वैली कहते हैं इसको, चितकुल की तुकपा वैली। तो यही है जो फेमस है। यहाँ पे 2-4 जगह है वैसे घूमने की, लेकिन एक्चुअली मतलब एक आध दिन ही रुक सकते हैं, ज़्यादा नहीं रुक सकते यहाँ पे। तो सीन ये है कुछ, तो उस करके फिर थोड़ा सा देखना पड़ता है। इसलिए अब अर्ली तो है नहीं, लेकिन 7:30 बज गए हैं अभी, निकल रहे हैं जी। वैसे देखो डेंजरस तो रोड्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से आप ड्राइव मतलब बहुत ज़्यादा स्लो कीजिए। आने में तो है ही है, लेकिन जाने में भी आपको मैं बता दूं तो डेंजरस है, क्योंकि यहाँ सीधा डाउनवर्ड है सारा। तो ये 2% कम हो गई है फ़िलहाल हाल फिलहाल में। जितनी उनकी जगह अच्छी है ना, इतने ही अच्छे लोग हैं हिमाचल के भाई, इतनी हेल्प करते हैं। गर्म पानी मांगा था मैंने, गर्म पानी दे दिया। रात को 10 बजे, क्योंकि ठंड इतनी थी, -10 डिग्री सेल्सियस हो गया था रात को, तो समझ लीजिए कितनी ठंड होगी। वैसे तो रूम में हीटर था, लेकिन ठंड रुकती नहीं है ना, -10 डिग्री बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब मुंह भी नहीं खुलता उसमें आपका, अच्छी तरह बोल भी नहीं सकते, तो ये हाल हो जाता है जी। अभी हम अकेले चल रहे हैं हाल फिलहाल, अभी चल रहे हैं जी धीरे धीरे ये रास्ते को करते हुए। अब तो ये भी अपने आप भाग रही है, मैं कुछ फोर्स नहीं डाल रहा इस पर। देखो बिल्कुल कोई एक्सीलेटर नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ से रामपुर नहीं, करचम और रक्षम तक ये ऐसे ही मिलेगा। थोड़ा सा देखो खांसी और हो गई है, क्योंकि ये ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ। छोटा सा गांव है, लोग इतने शांत हैं यहाँ पे, बस ज़्यादा वो नहीं है शोर शराबा।
और यहाँ वैसे टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट वैली को देखने आते हैं बस। और थोड़ा सा आखिरी ढाबा है यहाँ पे, एक टेम्पल है, तो फेमस टेम्पल है। ये 2-4 चीज़ें यहाँ पे करने के लिए एक्सप्लोर, उनको देखने के लिए आते हैं लोग यहाँ पे। तो बढ़िया है, वैसे तो टूरिस्ट चल रहा है अभी तो हाल फिलहाल में, लेकिन जैसे ही एक्सट्रीम हो जाता है तो ये सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। वो भैया बता रहे थे होटल वाले, मैं रास्ता जब पूछ रहा था तो कह रहे थे कि ये जो रास्ता है ये बनता रहता है, ये ख़राब नहीं है। यहाँ ना स्नोफॉल सबसे ज़्यादा होती है, तो स्नोफॉल जब होती है तो स्नो को हटाने के लिए जो गाड़ी आती है ना, वो इस रोड पे जब चलती है तो ये रोड ख़राब हो जाता है। पानी रहता है, वैसे तो अभी तो सूखा है ये, लेकिन पानी पानी हुआ रहता है। अब मानसून आएंगे इसके बाद तो ये समझ लेना आप, ये बिल्कुल गीला रोड रहेगा रक्षम से और यहाँ तक, और कल्पा सॉरी वो सांगला तक। तो ये इसलिए ये रोड ख़राब है। बाकी इस पर हमेशा काम चलता रहता है। जैसे वो पीछे से बन रहा था, हमें थोड़ा सा रोड अच्छा मिला था वहाँ से, तो बनता भी रहता है। और फिर इसका यही ड्रॉबैक है कि सबसे ज़्यादा ये स्नो होती है यहाँ पे, फिर रोड कवर हो जाता है। जब गाड़ी हटाती है स्नो तो फिर साथ में रोड भी ख़राब हो जाता है उसके। तो यही है जी इसका फिर रीज़न। हाँ तो जी हमने क्रॉस कर लिया है सांगला वैली, और रीजन अभी एक्टिवेट हुआ है, बस 89% पे आ गई है। तो ब्रेकिंग सिस्टम काम कर रहा है अच्छा खासा। और मैं आपको बता दूं तो ये कम से कम 20 किलोमीटर आ गई है नीचे। अच्छा रामपुर 90 रह गया जी, 90 किलोमीटर रामपुर रह गया यहाँ से। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्राइव स्लोली, फास्ट ड्राइव कुड बी द लास्ट ड्राइव। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ था पीछे। क्या है कि यहाँ स्लोप है थोड़ा, मतलब पूरा रास्ता ही नीचे जा रहा है ये, तो समझ लीजिए फिर अपने आप ही गाड़ी नीचे ही जाती है। फास्ट ड्राइव ना करें। बाकी एक्सपेक्टेड है कि 11 बजे तक रामपुर पहुँच जाए आराम से। कुछ खा पी लेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे और ईवी को चार्ज कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टॉप रामपुर का ही रहेगा। मैं कोई एक्सीलेटर नहीं दे रहा, अपने आप ब्रेक लगा रही है। ब्रेकिंग की भी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ रही है मुझे। हाँ जी रामपुर रह गया यहाँ से 89 किलोमीटर्स। तो अभी तो डाउन हिल है तो कोई ऐसा इश्यू नहीं आ रहा है, लेकिन जो पत्थर है ना वो टायरों पे लग रहे हैं, बढ़िया वाले नुकीले पत्थर टायरों पे लग रहे हैं ना, तो इसी का डर है कि टायर को वो ना कर दे, डैमेज ना कर दे थोड़ा बहुत, टायर को ना नहीं जाता नुकीले। कल यहाँ रुके थे हम, देखो कितनी, ये तुकपा वैली है इधर जो चितकुल तक है। जितनी सुंदर है ये वैली उतनी ही खतरनाक कह सकते हो इसको, क्योंकि भाई छोटे छोटे पत्थर तो ऐसे टाइम पे भी गिर रहे हैं। देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो, तो पत्थर यहाँ गिरते ही रहते हैं, डर लगा ही रहता है पत्थर गिरने का। रीजन के साथ ब्रेक्स भी अप्लाई करनी पड़ रही हैं क्योंकि डाउन हिल बहुत ज़्यादा है। कल अप हिल बहुत ज़्यादा था, आज डाउन हिल बहुत ज़्यादा है। तो भाई जैसे तैसे रुक रही है भाई, ये अपने आप ही चल रही है नीचे। जो कवर लगा रखे हैं ना, इनमें
4 व्हीलर तो रुक भी जाएगा, लेकिन 2 व्हीलर के लिए ना कोई फ़ायदा नहीं है, सीधा खाई में आप जा सकते हो। क्योंकि 4 व्हीलर को तो ये कवर रोक लेंगे, 2 व्हीलर तो भाई सीधा जाएगा। भाई रेंज अच्छी दे रही है ये भी जाते टाइम। तो ये समझ लो मैं कुल में 30-32 किलोमीटर अभी तक आ चुका हूँ और 10% यूज़ हुई है बस बैटरी। वो भी रीज़न नहीं था इसलिए क्योंकि जब चलती है तो फिर थोड़ा बहुत तो यूज़ होती है बैटरी वगैरह। भाई आगे से बस आ रही है, मुझे बहुत दूर से ही दिखी, नहीं जा रही है। ऐसा फील होता है पहले से कि कुछ आ रहा है या जा रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा पहले से ही सोच लेता हूँ कि स्लो ही रखूँ। मैंने एक्टिवेट किया हुआ है, तब भी फुल एक्टिवेटेड है। बस के पीछे हो गया। ये सतलुज नदी है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा पास लाके। तो ये पावर प्रोजेक्ट है इनके, कोई 350 मेगावाट्स के। जैसे देखो ऊपर ये सब कुछ लगे हुए हैं ऑलरेडी सेट। ये जैसे मैं बता रहा था, ये चला जाता है रिकांगपिओ को, पुंग को, और हम जा रहे हैं अब वापस चंडीगढ़। चंडीगढ़ रह गया यहाँ से देखिए 331 किलोमीटर रह गया चंडीगढ़, 208 रह गया शिमला जी, और नारकंडा रह गया 144। तो आज का मैं बता रहा था जो डिस्टेंस था अपना नारकंडा का है, देखते हैं जी पूरा होता है नहीं होता। वैसे तो करके रहूँगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, बस टाइम बचा रही है उस हिसाब से। टापरी पहुंच गए हम। बीच बीच में मैं नॉर्मल पे चला रहा हूँ स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी डिसेंट है सारा, तो मैं थोड़ा सा चकमा दे रहा हूँ इसको ही, इसके कंप्यूटर को। तो बीच में मैं ईवी चला लेता हूँ, मतलब बीच में मैं नॉर्मल चला लेता हूँ और फिर मैं इको बैक कर देता हूँ सेट। इससे क्या है, मेरी रेंज बच रही है अच्छी खासी। तो मुझे स्पीड भी मिल रही है और रेंज भी बच रही है। ऐसा देखते हैं 11 बजे तक अगर रामपुर पहुँचे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अब देखो मैं ये नॉर्मल पे करने का,
और बैटरी का स्टेटस बता देते हैं तो 80% अभी भी है अपने पास। तो टाइम अभी 9:50 हो रहे हैं, बस 11 बजे तक कैसे भी मैं नारायणपुर पहुंच सकता हूँ, लगता तो है, क्योंकि खाली रोड है, कुछ भी नहीं है दूर तक। और मैं वैसे नॉर्मली ये नॉर्मल मोड पे ही चला रहा हूँ वैसे तो, इसको अभी इको पे सेट किया है क्योंकि स्पीड बन रही है आराम से यहाँ, बढ़िया। जाते टाइम तो और ज़्यादा स्पीड बन रही है। ये देखो टाइम, ये तो थोड़ा सा कवर करेंगे जल्दी क्योंकि नारकंडा भी पहुँचना है ना, तो इसको नॉर्मल से चेंज करते हैं अपन।
मैं नॉर्मल पे डाल रहा हूँ, स्विच टू नॉर्मल मोड, बिकॉज यहाँ थोड़ा सा दब रही है। अब मैं इको पे डाल रहा हूँ, बस हो गया। अरे मैं बार बार भूल जाता हूँ रीजन को यूज़ करना, मैं बार बार भूल जाता हूँ। मुझे यहाँ रीजन यूज़ करना है, उसी से मुझे बैकअप मिलेगा। जो यहाँ रेगुलर चलते हैं उनके लिए तो ज़्यादा खतरनाक मतलब हो भी सकता है, बाकी उनको आदत पड़ रही है ना। यहाँ से थोड़ा सा कच्चा रास्ता है और बस भी आती हुई, थोड़ा रुक जाते हैं बस के लिए। यहाँ से नॉर्मल मोड से चेंज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी सी चढ़ाई है और ये इतने पे ही 66। अब इसको इको पे डालते हैं दोबारा। थोड़ा मैं नॉर्मल मोड से चला रहा हूँ, मुझे स्पीड की जरूरत है। ये दुकान मिली है, यहाँ ब्रेकफास्ट लंच मतलब लंच करेंगे। और आपको मैं बता दूँ, यहाँ मैंने चार्जर लगा रखी है वैसे। इनपुट पहुंच चुके हैं और ये अपना खाना कुछ आ चुका है। पूरा स्टैट्स में आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये 88% टोटल। और अभी हमने कवर किया है वो 127.1 किलोमीटर्स, जिसमें से 84.7 इको मोड से चलाई और 40 किलोमीटर्स
नॉर्मल से। टॉप स्पीड रही है आज 80 की रही है टॉप स्पीड। सो जी चलते हैं आगे। भैया से मिलिए, भैया का बढ़िया नेचर एकदम। ठीक है भैया, ओके, आते टाइम मिलूँगा, कभी आए तो आप। ठीक है जी, धन्यवाद। ये तार मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से। हाँ जी, तो अपनी जो ईवी है वो चार्ज हो चुकी है 95%। और यहाँ से हमें डिस्टेंस जो कवर करना है वो 59 का है, जो कि हमारा स्टे होने वाला है नारकंडा में। नारकंडा रह गया 58 जी, लेकिन नारकंडा चढ़ाई पे है तो इसलिए मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा चार्ज की है। इसीलिए भैया को थोड़ा सा पे कर दिया था 20-30 का, क्योंकि इतना ही इसका बिल आता है। बाकी तो मना ही कर रहे थे बेसिकली, लेकिन कोई नहीं, मैंने कि 20 रुपये एक्स्ट्रा ले लीजिए, क्योंकि इतना ही कॉस्ट आता है इसका चार्जिंग का। और अब देखते हैं, यहाँ से निकलते हैं जी। थोड़ा सा नॉर्मल पे चलेंगे क्योंकि हमें रेंज की ज़रूरत है अभी भी। यहाँ से एकदम चढ़ाई शुरू हो गई है। अच्छी खासी अब चढ़ाई देखने को यहाँ से मिलेगी। जी किंगल पहुंच गए हैं। ये रोड कहीं और जाता है, हमें यहाँ से कर्व लेना है। और ये अपना बच गया यहाँ से 29 किलोमीटर। और बैटरी का बता देता हूँ, वो 69% अभी फ़िलहाल। यहाँ से जो है वो चढ़ाई तगड़े वाली है। वैसे लग तो रहा है पहुंच जाएंगे टाइम से भी। हाँ, थोड़ा सा आगे देखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ बिल्कुल अप हिल है बिल्कुल। देखिए यहाँ तो स्टेबल चल रहे हैं। देखो रामपुर बिल्कुल नीचे है यहाँ से, बिल्कुल मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ऐसे मान सकते हो आप। और हम बिल्कुल टॉप फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ से बर्फ़ के पहाड़ जहाँ से आ रहे हैं, हम सुबह से आ रहे हैं, जहाँ से वो दिख रहे हैं बर्फ़ के पहाड़, वहाँ तुक्पा वैली। और डिस्टेंस रह गया 27। तो ऐसे ही रोड चलता रहे तो बढ़िया रहेगा अपना। ठीक है, 235 और शिमला रह गया 80 किलोमीटर। आज वैसे शिमला भी कर सकते हैं अपन, लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा कवर हो जाएगा। शिमला से चंडीगढ़ ही डायरेक्ट जाना पड़ेगा। नारकंडा ही ना फिर आज के लिए, क्योंकि मैं भी बिल्कुल थक चुका हूँ सुबह से ड्राइव करते करते। 26 किलोमीटर रह गया। किलोमीटर रह गया नारकंडा। और अपने पास जो बैटरी है वो 61% है अभी हाल फिलहाल में। 61% बैटरी है, मतलब अभी 20 किलोमीटर हमें और चाहिए। 20 किलोमीटर की अभी चढ़ाई और रह गई है तगड़े वाली। तो वैसे तो एक्सीलेटर
फुल ऑन दे रखा है, लेकिन इको मोड से नॉर्मल मोड पे स्विच नहीं कर रहा है, और करना भी नहीं, क्योंकि उसमें क्या है कि पावर ज़्यादा लगेगी। रह गया और 22 किलोमीटर रह गया है जी अपना डिस्टेंस। लास्ट में थोड़ा सा अपहिल ज़्यादा है, नारकंडा जैसे ही आते हैं तो थोड़ा सा लास्ट में पड़ता है, बिल्कुल ऊंचाई। पत्थर गिरने का यहाँ भी खतरा है, वैसे साइन लगा रखा है। ईटी पहुँच गए भाई। ब्रेक सप्लाई बिल्कुल नहीं कर रहा मैं, रीजन का ही काम चल रहा है इसमें। ठीक है जी, मारते हुए तो आज हमने खाली एक जगह चार्ज किया था, जो रामपुर से थोड़ा आगे ढाबे पे। उसके बाद क्योंकि चितकुल से डायरेक्ट हम रामपुर पहुँचे थे और वहाँ पे लंच वगैरह किया था, तो वहीं हमने चार्ज लगा दी थी। तो उसके बाद लोड ही नहीं पड़ी वैसे तो, क्योंकि खाली 60 किलोमीटर के करीब रह गया था नारकंडा, तो आराम से ही कवर हो सकता है इतने में तो। और बाकी सिक्योर होने के लिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करके रखा था ये, क्योंकि मुझे पता था ये चढ़ाई तो मिलनी है, ये पैनिक करेगी लास्ट में जाते टाइम। आते टाइम तो ये बड़ा हमें रिवर्स चार्ज दे रही थी, रीजन एक्टिवेट हो रहे थे, लेकिन जाते टाइम अब बैटरी तो कंज्यूम करेगी भाई। 19 किलोमीटर्स लेफ्ट, 55%। रुक नहीं सकते, रुकेंगे तो मौसम बिगड़ जाएगा अपनी का। बाकी बहुत अच्छे रोड हैं नारकंडा के अंदर से, रामपुर से नारकंडा 1 नंबर रोड है ये, बिल्कुल कोई वो नहीं है पैचेस वगैरह बीच में, जैसे वहाँ मिले थे हमें चितकुल के आसपास, करचम के बाद स्टार्ट हो गए थे। चीज़ उनके लिए ठीक नहीं है, और वहाँ के टूरिस्ट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे, एक तो रास्ता है, छोटा सा रास्ता है, ऊपर से वो उनको बनाना ही पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर किसी का भी टायर वगैरह स्किड कर जाता है ब्लैक आइस वगैरह में, तो सीधा हज़ारों फीट की खाई में जाएगा। तो ऐसा ना हो, उससे बचने के लिए वहाँ रोड हमेशा बनते पाएंगे, मतलब बनाने का हमेशा चलता रहता है काम, कंस्ट्रक्शन वगैरह। जी नारकंडा रह गया 17 किलोमीटर, और अभी तो टाइम भी 5 बजने वाले हैं, होप 6 बजे तक पहुंच जाए। कैसी लगी आपको ये सीरीज़, कैसे रहे पार्ट्स, प्लीज़ कमेंट कर देना, और हो सके तो सब्सक्राइब वगैरह, वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ,
आपकी मर्ज़ी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कितनी एफिशिएंट है, रिलायबल है पहाड़ों के लिए। अगर आप में पेशेंस है कि मुझे वहाँ तक आपको टारगेट रखना है कि यहाँ तक आप मैं कवर करूँगा, तो आपके लिए बेटर है। लेकिन आपको इमरजेंसी वगैरह पड़ रही है और आपकी भी चार्ज नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी हाइपर चार्जेस वो दे रखे हैं, लेकिन वो सिटीज़ वगैरह मेट्रो सिटीज़ में ही अवेलेबल है। पहाड़ों में आपको ऐसा कम देखने को मिलता है। अगर देखने को मिलता तो वो टाटा मोटर्स के शोरूम के आसपास मिलता है। वैसे तो भारत पेट्रोलियम अपना ये ईवी चार्जिंग के लिए उन्होंने कोलैबोरेट किया है कंपनी से, ईवी वाली कंपनी से जो चार्जिंग प्रोवाइड कराती है। तो स्टैटिक नाम से कुछ चार्जिंग कंपनी है। इन फ्यूचर यहाँ पे सुपर फास्ट चार्जर आ जाते हैं गाड़ियों के लिए, स्कूटर्स के लिए, तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। ग्रीनरी होगी। पॉल्यूशन यहाँ हद से ज़्यादा वैसे बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जो HRTC की बसेस चल रही है ना, वो क्या होता है ना, वो चलते चलते उनका इंजन, मैं ये कह रहा हूँ, बैठ गया है एक तरह, क्योंकि काला धुआं, बिल्कुल काला धुआं निकालती है। या तो उनकी सर्विसेज वगैरह नहीं हुई या फिर उनका इंजन बिल्कुल बैठ गया है। तो उससे क्या है कि वही पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। और ऐसे हरे भरे पहाड़ों में पॉल्यूशन यार अच्छा नहीं लगता। तो शिमला ने तो ये कर दिया है, शिमला में तो हो गया है जी, बसेस वगैरह वैसे हो गई हैं, अपना इलेक्ट्रिक बसेस हो गई हैं। ज़्यादातर ओल्ड बस स्टैंड से न्यू बस स्टैंड्स वही ऑपरेट करती हैं। और गवर्नमेंट वाली गाड़ी हैं ऑफिशियल्स की, वो भी टाटा नेक्सॉन ईवी करती हैं। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है शिमला कमेटी जो भी है उसके द्वारा। तो अभी अपनी 49% बैटरी रह गई है और 15 के करीब अपना डिस्टेंस रह गया है नारकंडा का। तो मैंने अभी एक्सीलेटर बिल्कुल दबाया हुआ है। को वैसे देखने में नहीं लगी होगी, लेकिन है, चढ़ाई बहुत है ये। और जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे हैं तो टेम्परेचर भी गिरता जा रहा है थोड़ा सा। अगर मैं बताऊं वैसे नॉर्मली रामपुर और चंडीगढ़ को कंपेयर करें तो मात्र 2 मतलब ओनली 2 डिग्री सेल्सियस कम है चंडीगढ़ से रामपुर का, क्योंकि वो नीचे है बिल्कुल। और ये नारकंडा ये है हाइट पे बिल्कुल। हाँ जी, 9.2 किलोमीटर्स अभी रह गया है, 38%। और बाकी जी रोड बड़े सुंदर है यहाँ से, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ रहा है। अभी ये और ऊंचाई पे जा रहे हैं ना। ये समझ लीजिए कुछ दूर का रास्ता और है। तो अभी तो हीटिंग का आया नहीं है वैसे, अलार्म वगैरह वो आएगा भी नहीं, क्योंकि वो बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी बैटरी कितने % है। कल मैं चितकुल में जो हॉल्ट आया था, तो लास्ट टाइम मेरी जो बैटरी बची थी वो 17-18 के करीब बची थी। जितनी भी चढ़ाई वगैरह करते हो तो मोटर और बैटरी का टेम्परेचर भी मायने रखता है जी। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप दोनों का टेम्परेचर वगैरह भी देख के रखें। वैसे तो सही है, जिस टाइम गए थे उसी टाइम वापस जा रहे हैं। यहाँ से शिमला भी जा सकते हैं अपन, लेकिन अपनी स्टे जो है बुक है। साढ़े 7 किलोमीटर रह गए थे। और यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल किया है स्कूटर ने, 5 से 6% ड्रेन हो गया है।
मिनट का रास्ता। हम चढ़ ही रहे हैं पिछले आधे 1 घंटे से। ये देखिए ट्रक कैसे आ रहा है दब के बिल्कुल भाई। हाँ जी, तो नारकंडा पहुंच गए हैं। 250 मीटर रह गया होटल अपना। यहाँ से कोई टर्न दिखा रहा है वैसे। यहाँ से लेफ्ट लेना। हम पहुंच गए हैं। ये अपना स्टे है, होटल है अपना। तो पार्किंग में इलेक्ट्रिक स्कूटर है ना मेरे पे, तो वो चार्ज करना पड़ेगा। ये नारकंडा हॉस्टलर जहाँ हम रुके हैं। भैया रूम दिखाने ले जा रहे हैं हमें। यहाँ कोई रुका भी हुआ है? खाली पड़ा है? खाली है आज, मतलब अकेला मैं ही हूँ। अच्छा हाँ, वो कितनी दूर है यहाँ से? 7.3 दिखाओ। वो हाँ हाँ हाँ, क्या बात है भाई। तो सुन, नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कल सुबह अर्ली में जाऊँ 6 कोई रास्ता ठीक है? कैसे? कोई दिक्कत नहीं है। 6-7 किलोमीटर है तो रोड वगैरह भी होगा ना ठीक ठाक? क्लियर कर दिया होगा। अच्छा। रात को ओके कोई दिक्कत नहीं है, अब बता देना जब भी आए। अच्छा कोई भी ले लूँ? मुझे तो ऊपर पसंद है, ये ले लेता हूँ मैं। ये मैंने डाला बैग। चलो आप वो दिखा दो मुझे प्लग। हाँ तो जी कनेक्शन कुछ यहाँ से मिला अपने को। वैसे तो चार्ज लगा दिया है, ये देखो चार्ज हो रही है। तो अभी मैं आपको स्टैट्स बता देता हूँ कितने किलोमीटर हम सुबह से चल रहे हैं। ये हमने कवर किया, में से 53 किलोमीटर हमने नॉर्मल कवर किया था और 131 इको पे। ठीक है जी, तो मस्त ट्रिप रही है अपनी अभी तक। तो यहाँ से कल या तो ये आपको दिख रहा है सामने हाटू पीक, वहाँ जाएंगे सुबह और फिर यहाँ से निकलेंगे अपना घर के लिए, चंडीगढ़ के लिए। तो यहाँ से हमें कुछ प्लग मिल गया था इनका, तो ये चार्ज लग रही है अभी। तो अब चलते हैं रूम में अपने। हाँ जी ऑडियंस, अब यहाँ सबसे पहले वो चीज़ करनी है, सॉरी 3-4 दिन से बिल्कुल नहीं किया है। सबसे पहले नहाते हैं भाई। ये गीज़र है, ऑन कर दिया है, यहाँ गर्म पानी और बाकी, और फिर उसके बाद कुछ खाने पीने के लिए देखेंगे नीचे या फिर यहाँ ऑर्डर कर लेंगे। ओके जी।